नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल जी। दुर्गापाल जी ने जब देखा क्षेत्र में लगातार बेडों की संख्या कम हो रही है, लोग इधर से उधर जो संक्रमित मरीज कोरोना से जो संक्रमित हो रहे हैं वे लगातार इधर से उधर भटक रहे हैं, एम्बुलेंस की कमी है, तो पुष्कर दुर्गापाल जी विचलित हुए। उनके मन में आया कि जब उन्होंने सुना कि इस तरीके से लोगों से 20-20 हज़ार रुपये रामनगर से हल्द्वानी तक लिए जा रहे हैं एम्बुलेंस के, तो उन्होंने निःशुल्क रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस चलाई। और वो एम्बुलेंस अभी तक लगभग 7 से 8 लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो चुकी है। कई लोगों के उस एम्बुलेंस में उपचार मिलने के सही समय पर उपचार मिलने से जानें बच चुकी हैं। और हमारे साथ अभी पुष्कर दुर्गापाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों भाइयों का, नमस्कार, प्रणाम। पुष्कर दुर्गापाल जी, कब आपके मन में आया कि रामनगर क्षेत्र के लिए, जब आपने सुना कि एम्बुलेंस की कमी है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और कई लोग जान भी गंवा चुके हैं, तो कब आपके मन में आया कि इस तरीके से एम्बुलेंस चलानी चाहिए? सर, एम्बुलेंस का जो मेरे मन में ख्याल आया वो मेरे एक दोस्त, उनकी माताजी का रात को अचानक तबीयत ख़राब हो जाना, और मैं एम्बुलेंस के लिए कई जगह 2 बजे रात से फ़ोन करता रहा। सुबह 5 बजे मुझे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अस्पताल लाने से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। और मैं बड़ा विचलित हुआ, क्योंकि वो मेरे बहुत पारिवारिक और बहुत मेरे यस मैन हैं। फिर मैंने लोगों से, मीडिया से, सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली कि ये एम्बुलेंस नहीं है। मैंने जिस दिन एम्बुलेंस के लॉन्च किया उस दिन भी इस बात को कहा था कि जब मैंने मीडिया में देखा बच्चे अपने गुल्लक तोड़ रहे हैं और इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी एक मीडियम क्लास लोग हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, तो राज्य आंदोलनकारी की जो तनख्वाह हमें मिल रही है, हमारे मन में विचार आया कि इस तनख्वाह को, जितनी भी अब तक हमने तनख्वाह यहाँ से ली है, इसको हम लोगों की सेवा के लिए ही समर्पित कर दें। तो मैंने एम्बुलेंस वालों से बातचीत की, नई गाड़ी के लिए भी बातचीत की। उन्होंने कहा 1 वर्ष तक एम्बुलेंस के अंकल वेटिंग है। फिर मैंने अपने मित्र प्रभात जानी जी से चर्चा की। उनके किसी मित्र की पिथौरागढ़ में एम्बुलेंस थी, हमने पिथौरागढ़ से एम्बुलेंस मंगाई है। और जो भी इसमें खर्चा आ रहा, मुझे अहम के साथ नहीं, मैं एक शालीनता के साथ छोटे घर का व्यक्ति हूँ, लेकिन एक मन में सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए एक दायित्व करने का हमारा अधिकार है। तो उन्होंने भी इसमें मुझे सहयोग करा और हमने ये एम्बुलेंस चलाने का बीड़ा उठाया। और एम्बुलेंस के लिए उधर से हमारे AICC के जो हमारे महासचिव वेणुगोपाल जी हैं, उनकी भी एक चिट्ठी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से PCC ग्रुप में, ऑफिस जो भी हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के ग्रुप है उसमें देखी थी। तो दोनों चीज़ें मिलके मैंने सोचा ये राजीव गांधी जी की जयंती के पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को हमने ये एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। और ये एम्बुलेंस लगातार चल रही है और लोगों की, हर वर्ग के लोग इसमें जा रहे हैं। और मैंने जो ये नॉर्म्स इसमें लोगों ने कहा था कि कोरोना काल में, मैंने तो इसके अलावा भी जिन लोगों ने अपने मरीजों को दिखाने हल्द्वानी भी कहा, मैंने उनसे भी ना नहीं कहा। दुर्गापाल जी, अभी तक लगभग कितने लोग, जब से आपने 21 मई से आप बता रहे हैं कि आपने ये रामनगर विधानसभा में चलाई है, तो कितने लोग अभी तक इसमें उपचार के लिए जा चुके हैं? सर, इसमें जिस व्यक्ति ने भी हमसे कहा, और एक बार तो ऐसा हादसा हुआ कि मेरा एम्बुलेंस किसी को छोड़ने गई थी सुशीला तिवाड़ी, वापसी में NH में 2 लोगों के एक्सीडेंट हो गए, और वो वहाँ से आते हुए उसने 108 का इंतजार न करते उस एम्बुलेंस में बैठाकर वो दोनों लोगों को अस्पताल पहुँचाया। वो दोनों लोग स्वस्थ हैं। मुझे बड़ी अंदर से खुशी हो रही है, जो मन से एक खुशी होती है वो खुशी पैदा हो रही है। इसे हल्द्वानी, काशीपुर और रामनगर के क्षेत्र से, और रात को गाँव से, टेढ़ा से, और कहते हैं यहाँ से, हम कहते हैं नीम करौली महाराज से किसी की जांच करानी है, जांच के बाद दोबारा छोड़ना है, और कहते हैं किसी का एक्सरे कराना है, फिर दोबारा नीम करौली छोड़ना है। हल्द्वानी की तो कोई गिनती ही नहीं है, हल्द्वानी तो अनगिनत बार चली गई है। इसमें मैं मीडिया के माध्यम से गिनती बताऊंगा तो ये थोड़ा सा एक उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये लगातार चलेगी। कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होगा ये एम्बुलेंस लगातार चलेगी। एम्बुलेंस का ड्राइवर रहता तो अपने घर है, लेकिन मैंने उसको अपनी ओर से एक मोटरसाइकिल मुहैया कराई है, जिससे उसको आने में त्वरित देर ना हो। और क्योंकि एम्बुलेंस की सेवा वही व्यक्ति लेता है जिसे इमरजेंसी पड़ती है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि इमरजेंसी के वक्त आदमी के लिए एक एक पल और एक एक क्षण काटना कैसा होता है। अभी एक अनुभव मुझे मिला था, कोई हमारे
हनुमानगढ़ी के थे, उस बच्ची के मुझ पे बार बार फ़ोन आए। मैं बड़ा दुखी हुआ, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही, उसमें ऑक्सीजन थोड़ा लीकेज हो रही थी। ऑक्सीजन का सिलेंडर सही होने के उपरांत उसको काशीपुर पहुंचाया और पूरा सिलेंडर फुल ऑक्सीजन में ले जाके वो स्वस्थ है। कोई बात नहीं, कहीं पे हमें अगर थोड़ा सुनना भी पड़े तो मुझे कोई इसमें कोई मन में गिलानी नहीं होती। और मैंने उसको ड्राइवर से कह रखा है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे वहाँ। आप ये मत समझो, आपको इस बार ये सेवा करनी है। हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें, अधिक से अधिक लोग उपचार के उपरांत अपने घरों पर स्वस्थ होकर अपने परिवार के संग, अपने बच्चों के संग खेलें, खिलखिलाएं और अपने जीवन को लंबा जिएं, ऐसा मेरा मानना है। मैं जिस दिन इस एम्बुलेंस कि जब कोरोना समाप्त हो जाएगा, एम्बुलेंस बंद होगी, इसकी घोषणा भी आपके माध्यम से करूँगा। क्योंकि मैं जो होता है वही करता हूँ, मेरा एक नेचर है। तो ऐसा है, पिछले साल जो कोरोना काल हुआ, तो पिछले साल तो हम लोगों में, हमारे सगे मेरे चाचा का लड़का ख़त्म हो गया था पहले लॉकडाउन में, तो हम लोगों ने भी जिसकी मदद करी वो गोपनीय मदद करी, इस हाथ से उस हाथ को खबर नहीं होने दी। क्योंकि कुछ दान ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में नहीं कह सकते, लेकिन उनको मदद की आवश्यकता होती है। इस बार कई लोगों ने ये कहा कि भाई सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे हमारे शुभचिंतकों के माध्यम से इस बात का लोगों को लगा कि ये होना चाहिए, तो हम लोग ये कर रहे हैं। और कल से हम लोग सैनिटाइज़र और मास्क वितरण सारे बैंकों में, जो लोग भी इसमें कहते हैं आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जिनको छुट्टियां कम मिली, जिनकी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, हम सबको सैनिटाइज़र और मास्क, और गाँव जाके भी हम मास्क वितरित करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी जो जैसा WHO बता रहा है या भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन आ रही हैं, उसके अनुरूप अभी कोरोना की दूसरी लहर है। थोड़ा हमें इस 30-40 दिनों में थोड़ा हम गिरावट की ओर हैं, लेकिन अभी तीसरी लहर का अंदेशा है, तो इसलिए हमें सेफ भी रहना है और अपने आप को भी सेफ रखना है और लोगों को भी सेफ रखना है। इस संकल्प के साथ हम इस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो मेरा जो एक एम है, ये हम किसी को दिखावे के लिए या कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज का जो धारणा बनी है, वो समाज एक दूसरे को लेके है, अकेला चना भाड़ नहीं झोंकता। तो मेरा कोई इसमें राजनीतिक हित नहीं है कि मैं राजनीति चमकाने के लिए मीडिया में कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। मेरा काम है इस रामनगर विधानसभा या पूरे वसुधैव कुटुंब, क्योंकि हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी ले रहा है, एक आदमी पूरे विश्व की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, लेकिन हमारी जो धारणा है वो वसुधैव कुटुंब की है। उसी के तहत मैं रामनगर निवासी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि रामनगर में कम से कम मृत्यु दर हो और अधिक से अधिक लोग स्वस्थ रहें और इस बुरे काल से बाहर निकलें और अपने बच्चों के संग, अपने परिवार के संग दूरगामी खुशियों को देखें, ऐसा मेरा मानना है।